अगला टॉपिक बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट टेक्निक पहले डिस्कस करी थी, फंक्शनल फोरमैनशिप। हमने इसमें कहा था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो मेन चीफ मैनेजर के बाद ऑफिसर्स होंगे, जिसके आगे हमने फिर फोरमैन डिवाइड कर दिए थे। हमने डिस्कस किया था प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क होगा जो डिसाइड करेगा किस किस रूट से सारी एक्टिविटीज़ होंगी, किस रूट से मतलब किस सीक्वेंस में फंक्शन परफॉर्म होंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो है जो इंस्ट्रक्शन देता है काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। टाइम क्लर्क वो है जो टाइम देखता है किसी काम को करने का कितना लगता है। कॉस्ट क्लर्क वो है जो कॉस्ट रिकॉर्ड करता है कितना खर्चा आ रहा है किसी टास्क को करने के लिए। शॉप डिसिप्लिनेरियन वो था जो शॉप में डिसिप्लिन मतलब बिजनेस में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। फिर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में कौन कौन से फोरमैन थे, गैंग बॉस वो था जो किसी भी टाइम पे अगर इक्विपमेंट और टूल चाहिए वो अवेलेबल कराता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन उसके बाद में स्पीड बॉस था जो चेक करता है कि सारा काम स्पीडली हो रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही। रिपेयर बॉस वो था जो टाइम टू टाइम मशीन्स की रिपेयर करता था। और इंस्पेक्टर वो था जो इंस्पेक्ट करता था टाइम टू टाइम, सुपरवाइज करता था क्या एक्टिविटी जैसे प्लान करी गई है वैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ये टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक दी थी। देन हमने सेकंड डिस्कस करी थी स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने कहा था कि प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज करो, ठीक है। और स्टैंडर्ड में भी कंसर्न कोई भी फंक्शन के साथ कंसर्न हो सकते हैं, लाइक स्टैंडर्ड हम बना सकते हैं रॉ मटेरियल कैसा यूज करना है, टाइम, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूज ऑफ मशीन के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। ये हमने स्टैंडर्डाइज में डिस्कस किया था, होपफुली आपको याद होगा। सिंप्लीफिकेशन में हमने कहा था कि अपने काम को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई बना दो, ज्यादा डिवर्सिफाई ना करो, बढ़ाने की बजाय कम करो, सो दैट जितना कम करोगे उतना ज्यादा तुम्हें एडवांटेज होगी। क्योंकि जब ज्यादा काम हो जाता है तो तुम्हारा कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता। ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए में है। ये एग्जांपल आप ऐड कर लेना सिंप्लीफिकेशन में। एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए में है, वो रिड्यूस कर देती है। पहले वो 2000 बनाती थी पेपर्स, देन उसने 200 पे कम कर 200 तक आगे ब्रॉड डाउन कर दिए, जिससे क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। ऐसी एक फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 200 से अपनी वैरायटी 32 पे ले आया। फ्रूट बेचने उसने 32 वैरायटी के शुरू कर दिए, पहले 200 करता था। 32 बेचने में उसने ये देखा कि अब उसे एफिशिएंट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सिंप्लीफाई कर दो अपना प्रोसेस। देन थर्ड हमने बच्चे जो स्टार्ट किया था वो हमारा था मेथड स्टडी। एक बात आज बता दूं, जब आपकी मेथड स्टडी की बात होती है तो आप ना इसको हेडिंग डालो वर्क स्टडी, क्योंकि वर्क स्टडी के अंदर 4 चीजें आती है, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। ये 3 पढ़ चुके हैं, एक और इंक्लूड होगा फटीग स्टडी। तो ये पिछले साल तक ऐसे ही था कि वर्क स्टडी मिलके ये 4 चीजों को बनाता था। जैसे ये देखो, टाइम स्टडी हम जो पढ़ चुके हैं कि हमने कैलकुलेट करना है किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। मोशन प्लस मेथड स्टडी प्लस फटीग स्टडी किसके इक्वल है, वर्क स्टडी के इक्वल है, ठीक है। तो आपने याद रखना, पेपर में इस तरह से आता है तो आपको पता हो वर्क स्टडी के अंदर ये 4 चीजें आती हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक अपना मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हमने कहा था बेस्ट मेथड निकालो काम को करने का। तो देखो बेटा, शू को प्रोडक्शन करने के 2 मेथड हैं, लेबर से करवा लो या मशीन के थ्रू करा लो। मैनेजमेंट क्या करेगी, बेस्ट चूज करेगी दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करके कि किसमें सस्ता पड़ रहा है प्रोड्यूस करना। तो ये क्या है, मेथड स्टडी, हमने बेस्ट मेथड निकाला। तो अब मैंने इसकी भी एग्जांपल ऐड ऑन करा दी है, मीनिंग करा चुकी थी, एग्जांपल ऐड कर लेना अपने नोट्स में। उसके बाद में टाइम स्टडी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। टाइम स्टडी आपको क्लियर है, हम डिटर्मिन करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है। इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो आप स्टैंडर्ड टाइम बता देना जैसे हमने किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना अगर मैं आज कुछ एडिशन करा रही हूँ, आज बस लास्ट यही कराऊंगी। हमने मोशन स्टडी डिस्कस किया था, मोशन स्टडी की एग्जाम्पल नोट कर लेना। जब हम ऑब्जर्व करते हैं एवरेज वर्कर को, एक कंपनी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वर्कर को बहुत ज्यादा बेंड होना पड़ता है टूल्स को उठाने के लिए टूल बॉक्स में से, जिससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मोशन हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। जो उसके अंडर टेबल पड़े हैं टूल्स, देन अ स्टूल, कहता है उसकी जगह पे स्टूल प्लेस कर दे उसकी सीट के पास, जहां से वो साथी से टूल बॉक्स से टूल उठा ले, जिससे ना उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, बेंडिंग अगेन एंड अगेन उसे नहीं होना पड़ेगा। सेम एनर्जी वो फिर कहाँ लगा सकता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंप्रूव करने में। तो इस तरह से हम मोशन स्टडी में मोशन को रिमूव कर सकते हैं। अब टाइम स्टडी हम पढ़ चुके हैं, मोशन स्टडी हम पढ़ चुके हैं, मेथड स्टडी हम पढ़ चुके हैं। जो फटीग स्टडी है ये मैं करवा देती हूँ। फटीग स्टडी का यही मतलब है कि काम करने के दौरान कितना वर्कर थक जाता है, उसे रेस्ट की कितनी जरूरत होती है। इन सबसे मिलके क्या बनता है, वर्क स्टडी। होपफुली अब आपको इतनी टेक्निक्स क्लियर होगी जो हमने मेजर 3 करी है। फर्स्ट हमने करी है जो हमने डिस्कस किया था फंक्शनल फोरमैनशिप, देन स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। थर्ड हमने डिस्कस किया वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर आता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फटीग स्टडी।